छात्रों, आज हम अपने इस वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया एक प्रकार का कह सकते हैं कि लिंग संलग्न रोग है जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित जीनों के संलग्नता के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। यह एक आनुवंशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित भी होता है। अगर हम बात करें कि इस रोग में होता क्या है, तो इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के रक्त में जमने की क्षमता नहीं पाई जाती है। क्या होता है कि इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के रक्त में जमने की क्षमता नहीं पाई जाती। सामान्य तौर पे हम जानते हैं कि यदि हमें कहीं चोट लगती है तो चोट लगने पर अगर ब्लड निकलना प्रारंभ हो जाता है, रक्त का स्राव होता है, तो 2 से 8 मिनट में वह रक्त निकलना बंद भी हो जाता है, अर्थात थक्का जमकर वहां से रक्त निकलना बंद हो जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक रोग है तो उस व्यक्ति को अगर चोट लगती है तो उस व्यक्ति का जो रक्त है वो आधे घंटे अर्थात 30 मिनट से लेकर 24 घंटे तक लगातार निकलता रहता है और जिसके कारण रक्त की कमी होने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इस रोग को हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हीमोफीलिया रोग, ये सामान्यतः कह सकते हैं कि एक प्रकार से लिंग संलग्न रोग है। यह एक आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक रोग है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित भी होता है और यह एक घातक रोग है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं घातक है, आनुवंशिक है और लिंग संलग्न रोग है, अर्थात लिंग गुणसूत्र के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। इस रोग से जो पीड़ित होता है व्यक्ति होता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में जमने की क्षमता नहीं पाई जाती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि रक्त जमता नहीं है, जमने की क्षमता नहीं पाई जाती, रक्त का थक्का नहीं बनता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। आनुवंशिक रोग है, घातक रोग है, ठीक है, लिंग संलग्न रोग है, जमने रक्त के जमने की क्षमता नहीं पाई जाती, ठीक है, ब्लीडर्स रोग कहते हैं। अब इनके रक्त क्यों नहीं जमता? तो इनके रक्त ना जमने का कारण, इनके रक्त ना जमने का कारण, अगर हम बात करें कि इनका रक्त जमता क्यों नहीं है, तो रक्त न जमने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो क्या होगा कि इनके रक्त में हीमोफीलिया, या कह सकते हैं इनके रक्त में हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का अभाव होता है, या कहें कि हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि ऐसे व्यक्ति के रक्त में, रक्त प्लाज्मा में, थ्रोम्बोप्लास्टिक, रक्त प्लाज्मा में
प्लास्टिन की कमी होती है। ठीक है। रक्त के न जमने का कारण क्या है? हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन की कमी होना और साथ में रक्त प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी होना। ये दो कारण हो सकते हैं रक्त के न जमने का कारण। इन दो कारणों के आधार पर हीमोफीलिया को दो प्रकारों में बांट दिया गया। पहला था हीमोफीलिया ए, इसको जिसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन की कमी होती है, इसे हम हीमोफीलिया ए नाम देते हैं। और जिसमें जिसकी मतलब कह सकते हैं जिसमें रक्त प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन कोशिकाओं की कमी होती है, उसे हीमोफीलिया बी नाम देते हैं। मतलब हीमोफीलिया दो प्रकारों में पाया जाता है, ए और बी। ए में क्या होता है कि ग्लोबुलिन प्रोटीन की कमी के कारण रक्त में जमने की क्षमता नहीं होती, जबकि बी प्रकार में क्या होता है कि रक्त प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन कोशिकाओं की कमी हो जाती है, जिससे उनके रक्त नहीं जमते। ठीक है। अब बात करते हैं कि इस रोग को हमने लिंग सहलग रोग क्यों कहा? तो लिंग सहलग रोग कहने का तात्पर्य है कि इसकी जो वंशागति होती है लिंग गुणसूत्र पर स्थित जीनों के कारण होती है। तो इसकी वंशागति कैसे होती है देखेंगे। सामान्यतः देखा जाए, सामान्यतः जो इस रोग के जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर क्या होते हैं? अप्रभावी रूप से पाए जाते हैं। अगर इसकी हम वंशागति की बात कर लें तो जब वंशागति होती है तो वंशागति में बताया गया कि जो इसके जीन होते हैं, इस रोग को उत्पन्न करने वाले जो जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर क्या होते हैं? अप्रभावी रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। एक्स गुणसूत्र पर यदि पाया जाएगा तो वो अप्रभावी रूप से होगा। लेकिन यदि दोनों एक्स गुणसूत्र पर समान तौर पर यदि हम मादा की बात करें तो मादा में क्या होता है कि दो एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि एक एक्स गुणसूत्र पर, अगर हम इसके जीन की बात करें, हीमोफीलिया के जीन को हम किससे व्यक्त करते हैं? एच से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे एक एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया के जीन पाए जाते हैं और मादा की स्थिति इस प्रकार की बनती है। तो ये क्या होते हैं? वाहक होते हैं। ये क्या होते हैं? हीमोफीलिया के वाहक होंगे, अर्थात ऐसी मादा को यह रोग नहीं होगा। केवल उसमें ये जीन पाए जाते हैं और इन जीनों को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, अर्थात वाहक कहलाते हैं। हेट्रोजाइगस स्थिति, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि हेट्रोजाइगस स्थिति में क्या होते हैं? ये केवल वाहक होते हैं। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस स्थिति बनाई, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये हेट्रोजाइगस स्थिति है। तो इस स्थिति में क्या होंगे? ये वाहक होते हैं। परंतु जब होमोजाइगस स्थिति बन जाती है, अर्थात दोनों गुणसूत्र पर हीमोफीलिया के जीन पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होंगे? ये हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। ये क्या होंगे? ये ग्रसित होंगे। मतलब ऐसी माताएं इस रोग से ग्रसित हो जाती हैं अगर दोनों पे पाए जाते हैं। अर्थात क्या हो गया? होमोजाइगस स्थिति में ये ग्रसित हो गई और हेटेरोजाइगस स्थिति में ग्रसित नहीं हुई। जबकि पुरुषों की बात कर ले तो पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और यदि उस पर भी हीमोफीलिया पाई जाएगी तो वो क्या होगा? रोग से ग्रसित होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पुरुष अर्थात नर कभी भी वाहक नहीं होते, सदैव ग्रसित होंगे, नहीं तो सामान्य होंगे। जबकि मादाएं रोग की वाहक होती हैं। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया के जो जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी रूप से पाए जाते हैं और मादा में दो एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें यदि एक एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया के जीन पाए जाते हैं तो दूसरे के द्वारा उसको अप्रभावी कर दिया जाता है। अर्थात इस पर पाया जा रहा है, इस पर नहीं पाया जाता। ये क्या कर रहा है? इसको अप्रभावी कर दे रहा है, जिससे ये केवल वाहक है, इसमें जीन पाया तो जाए परंतु उसमें लक्षण नहीं दिख रहे। जबकि दोनों पाए जाए, दोनों की स्थिति में अपने आप लक्षण अपने आप को प्रकट कर लेता है। और पुरुषों में केवल एक ही पाया जाता है एक्स, दूसरा नहीं पाया जाता, इसलिए वो पहले में प्रभावी हो जाता है। तो इस रोग की जो वंशागति होती है वो लिंग संलग्नता की वंशागति के आधार पर होती है, इसलिए इसे लिंग संलग्न रोग भी कहते हैं, क्योंकि यह लिंग गुणसूत्रों पर स्थित अप्रभावी जीनों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। तो हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। इस रोग को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। इस रोग को राजशाही रोग भी कहा जाता है। इसे राजशाही रोग भी कहा जाता है।
राजशाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। राजशाही रोग के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस रोग के जीन को सर्वप्रथम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में देखा गया था और वह इस रोग की वाहक थी। क्या थी? वह इस रोग की वाहक थी। उनके द्वारा इस रोग की जीन उनकी एक पुत्र कह सकते हैं, उनके पुत्र में और उनकी 2 वाहक पुत्रियों में पहुंचा। चूंकि शाही परिवार की शादियां अन्य शाही परिवारों में हुई, इसलिए यह रोग अनेक शाही परिवारों में फैल गया। जैसे कि अगर इस रोग की हम सबसे बड़ी बात कहें, कह सकते हैं इस रोग से सबसे बड़े प्रभावित व्यक्ति की बात करें तो कह सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया के परपोते, महारानी विक्टोरिया के परपोते जिनका नाम था, कह सकते हैं रूस के थे जिनका नाम था जारेविच एलेक्सिस। ये इस रोग से ग्रसित हुए, मतलब ये हीमोफीलिया से ग्रसित थे और इनकी इस रोग से ग्रसित होने के कारण ही रूसी क्रांति की समस्या उत्पन्न हुई थी। अर्थात रूस में क्रांति का एक प्रमुख कारण था, या कह सकते हैं कि रूस क्रांति का प्रमुख कारण क्या था कि महारानी विक्टोरिया के परपोते जो रूस के थे, वो जोरेविक एलेक्सिस, ये क्या थे? हीमोफीलिया रोग से ग्रसित थे। वो अधिकांश टाइम बीमार रहते थे, जिसके फलस्वरूप रूसी क्रांति हुई। ठीक है, तो हीमोफीलिया को बहुत नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें इसका मुख्य कारण क्या होता है कि इस रोग से बचना है, तो विटामिन के की कमी नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः विटामिन के, इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए विटामिन के उपयोग की सलाह दी जाती है, अर्थात समान तौर पर विटामिन के का उपयोग करना चाहिए। यह रोग विटामिन के की कमी से भी होता है। उससे क्या होता है कि ग्लोब्यूल प्रोटीन नहीं बनता और साथ में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी होती है। तो इन दोनों का कारण विटामिन के होता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया एक प्रकार का लिंग-संलग्न रोग है। इसे अनुवांशिक रोग भी कहते हैं। यह एक घातक रोग भी है। क्यों है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति में रक्त के जमने की क्षमता नहीं पाई जाती, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्रीडर्स रोग भी कहते हैं। रक्त के न जमने का कारण क्या है? हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की कमी या रक्त प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी का होना माना जाता है। इस रोग के जो जीन होते हैं वो अप्रभावी रूप से एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यदि मादा के केवल एक एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया के जीन पाए जाते हैं, तो उस स्थिति में वह मादा क्या होगी? उस रोग की वाहक होगी, परंतु दोनों पर पाए जाने की स्थिति में वह रोग से ग्रसित हो जाती है। पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, अतः एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया की जीन की उपस्थिति के कारण वह उस रोग से क्या होगी? ग्रसित हो जाता है। इस रोग को सामान्यतः राजशाही रोग भी कहा जाता है, क्योंकि यह रोग सर्वप्रथम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में देखा गया था। वह इस रोग से वाहक थी। उनके द्वारा यह रोग उनके पुत्र और साथ में कह सकते हैं उनकी 2 पुत्रियां में स्थानांतरित हुआ या संलग्न हुआ या वंशागत हुए, कह सकते हैं। और इस रोग का सबसे बड़ा नुकसान महारानी विक्टोरिया के परपोते रूस के थे, जेरेविच एलेक्सिस थे, जो अक्सर बीमार रहते थे, जिसका कारण रूसी क्रांति का होना माना गया। तो ये है हीमोफीलिया और उसकी वंशागति। धन्यवाद।